वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर रवि साइंस वर्ल्ड। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं आप लोगों के लिए। एक ऐसा टॉपिक जो 9th 10th +1 +2 सब बच्चों के लिए कॉमन है। मुझे पता है आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे रवि सर आपने पहले वीडियो में बोला था आप 12th वाले बच्चों के लिए क्या करना है क्या ना करना लेके आएंगे, बट मुझे उसके लिए कोई कमेंट्स नहीं दिए बच्चों ने। कुछ बच्चों को कमेंट्स आए, पर जो मैक्सिमम कमेंट्स जो आए मुझे पर्सनल जो कॉल्स आई वो ये आएंगे सर आप टॉपिक स्टार्ट करो और एक ऐसा टॉपिक उठाओ जो बहुत ही बेसिक हो। और कुछ बच्चों ने तो रिक्वेस्ट की सर आप हमें मोल कंसेप्ट बताओ, हम आज भी कंफ्यूज हैं मोल कंसेप्ट को लेके। तो आज हम लोग मोल कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। मोल कंसेप्ट बेसिकली हमारा है क्या? मोल कंसेप्ट हमें ये बताता है कि भाई तुमने सॉल्यूशन बनाना कैसे, तुम क्या ले रहे हो, कैसे ले रहे हो, वो सारा कंसेप्ट हमारा मोल कंसेप्ट के अंदर आएगा। बेसिकली जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि 1 mole of any substance, and that substance can be a atom, can be a molecule, or can be an ion, or can be a compound. 1 mole of any substance will contain 6.022 into 10 to the power 23 number of particles of that substance. मतलब कि जैसे तुम लोग को पता है कि 1 दर्जन बनानास के अंदर, 1 दर्जन केले के अंदर कितने केले होते हैं? 12 केले होते हैं। 1 किलो के अंदर कितने होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोमीटर में क्या होता है? 1000 मीटर होते हैं। वैसे ही 1 मोल सब्सटेंस के अंदर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कहूँ कि भैया मेरे पास 1 मोल पेन है, तो उसके अंदर कितने पेन हो गए? 6.022 into 10 to the power 23 पेन हो गए। मैं कहूँ मेरे पास 1 मोल मान लो चेयर है, तो उसके अंदर कितनी चेयर्स हो जाएंगी? इतनी ही चेयर्स हो जाएंगी। दैट इज 1 मोल इज अ ह्यूज क्वांटिटी, जो मुझे बताती है इस चीज के बारे में, इस चीज के बारे में बताती है जो मुझे कि क्वांटिटी के बारे में बताती है। अब हम बात करते हैं 1 मोल का, तो मुझे पता चल गया, ये मुझे पता लगे भाई 1 मोल में कितनी क्वांटिटी है। अब एक और बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन AMU एंड नॉर्मल ग्राम। दिस इज AMU इज एटॉमिक मास यूनिट, और उसको जब हम ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे और ग्राम में और AMU में क्या डिफरेंस है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक एग्जांपल ले लेंगे। एग्जांपल के लिए हम क्या सॉल्व करेंगे? एक कंसेप्ट सा सॉल्व करेंगे। छोटा सा कंसेप्ट सॉल्व करते हैं। लेट अस सॉल्व कि कार्बन का मास निकालना। कार्बन हमें पता है एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना होता है? 6 होता है। 6 इसका एटॉमिक नंबर है, तो मुझे पता है इसके अंदर 6 ही इलेक्ट्रॉन प्लस 6 ही प्रोटॉन प्लस 6 ही इसके अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। ऑब्वियसली बात है 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन होंगे। तो इस कार्बन के अंदर ये चीज है, तो मुझे इन सब का मास अगर मैं जोड़ दूंगा तो मेरे पास कार्बन का मास आ जाना चाहिए। जब मैं इलेक्ट्रॉन के मास की बात करता हूँ वो होता है 9.1 into 10 to the power -28 ग्राम। प्रोटॉन का मास होता है 1.67 into 10 to the power -24 ग्राम, एंड सिमिलरली न्यूट्रॉन का ही अप्रोक्सीमेटली इतना ही ग्राम होता है। अब मैंने क्या करना है? अब मैंने ये सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है? अब एक चीज तुम ध्यान से देखोगे कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज़्यादा कम होता है, तो इसीलिए जब इसका कैलकुलेशन करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे? मेरे पास क्या रह गए? 6 प्रोटॉन और 6 ही न्यूट्रॉन रह गए। दोनों का मास अप्रोक्सीमेटली सेम है, तो मैं कह सकता हूँ 12 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कह सकता हूँ इक्वली, क्योंकि 6 और 6 12 और एक को हमने कॉमन ले लिया प्रोटॉन। तो 12 इंटू 1.67 इंटू 10 to the power -24 ग्राम, इतना हो गया ग्राम में। दैट मीन्स एक कार्बन एटम का मास इतना ग्राम होना चाहिए या 12 AMU होना चाहिए। ये जो यूनिट है इसको मैं 1 AMU
इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम x। तो मेरा कंसेप्ट क्या कहता है? मेरा कंसेप्ट सिंपल कहता है कि AMU और ग्राम में क्या डिफरेंस है। जब मुझे कार्बन का मास निकालना होगा, एक कार्बन एटम का मास निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे? सिंपल इस बेसिस पे निकालेंगे। और जब मैं 12 AMU का मतलब क्या हो गया? उसके अंदर ये वाली यूनिट क्वांटिटी भी क्या है? मल्टीप्लाइड है। इसके साथ ही एक कंसेप्ट और करते हैं, जो कंसेप्ट मेरा कहता है कि 1 मोल कार्बन है। सपोज मैं कहता हूं कि तुम्हारे पास क्या है? 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स। 1 मोल कार्बन एटम का मतलब क्या हो गया बेटा? 1 मोल का मतलब हो गया कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हो गए किसके? कार्बन के। इंटू एक कार्बन का मास AMU में निकालेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। इंटू मैं सॉल्व करूंगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24। अब इसको मैंने किस में कर दिया? ग्राम के अंदर कन्वर्ट कर दिया। जब इस पूरे सिस्टम को जब तुम सॉल्व करोगे, ये ओवरऑल तुम्हारा 12 ग्राम आ जाएगा। दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। हम क्या करते हैं? हम ये लेते हैं कि हमने पीरियोडिक टेबल उठाया, पीरियोडिक टेबल से मैंने बोला कि भैया तेरे पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास पता क्या होगा? क्या होगा? तुम क्या करते हो? कार्बन का सीधा 12 लेते हो, ऑक्सीजन का कितना लेते हो? 16 लेते हो, ठीक है। और टोटल मिला के तुम क्या कर दोगे? सॉल्व कर दोगे तो 12 प्लस 32 और तुम लिख दो 44 ग्राम। बट ये आया कैसे ग्राम? हाउ दिस इज अ ग्राम के? यहां से मुझे कंसेप्ट क्लियर हुआ कि 1 मोल कार्बन का मास 12 ग्राम होता है, जबकि एक एटम ऑफ कार्बन का मास 12 AMU होता है। सो डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन 1 मोल ऑफ कार्बन एंड 1 एटम ऑफ कार्बन। अब देखो, अब मेरे पास क्या कंसेप्ट बन गया? अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं तो मेरा कंसेप्ट क्या बन गया? कंसेप्ट बन गया कि 1 AMU कैन बी रिटन एज 1/12 मास ऑफ कार्बन। क्योंकि मुझे पता है एक कार्बन का मास कितना था? 12 AMU में था। अगर तुम देखोगे 12 AMU विल बी इक्वल टू मास ऑफ कार्बन और 1 AMU will be equal to 1/12 the mass of carbon. This was my definition which is written in your NCERT. हर NCERT में 9th में भी है, +1 में भी है और +2 के सॉल्यूशन वाले चैप्टर में हमारा ये कंसेप्ट यूज होता है। तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया। अब मोल कंसेप्ट का यूज क्या है? कैसे हम यूज करेंगे? सबसे पहला और इम्पोर्टेंट यूज है 12th क्लास में और 11th क्लास में बेसिक यूज है। क्या है? मुझे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने, किसी भी चीज में नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना आना चाहिए। कैसे मोल्स फाइंड करेंगे? सपोज मैं कहता हूँ, मैं क्या कहता हूँ कि भाई तुम्हारे पास 40 ग्राम 40 बना लो 120 ग्राम NaOH है। बताओ इसके मोल्स कितने होंगे? 120 ग्राम NaOH के मोल्स बताओ कितने होंगे। अब और साथ ही तुम क्या बताओ? इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स भी कितने होंगे। दोनों चीजें बतानी तुमको। अब मुझे पता है 1 मोल NaOH, 1 मोल NaOH का मास कितना होता है? ऑब्वियसली 40 ग्राम। कैसे? 23 प्लस 16 प्लस 1 40 ग्राम। 1 मोल का मास होता है 40 ग्राम। दैट मीन्स 40 ग्राम में अगर 1 मोल है तो यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। अगर तुम लोगों को सिंपल मेथड बता रहा हूँ अभी, यूनिटरी मेथड यूज करेंगे तो 40 ग्राम 1 मोल देगा 120 ग्राम कितना देगा? 1/40 इंटू 120। तो मेरा कितना आ गया? 3 मोल आ गए। अब ये तो मैंने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिया। अब मुझे क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने। कैसे फाइंड करेंगे? 1 मोल विल बी इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 और 3 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे? 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट। अब ये हम लोग बेसिकली यूनिटरी मेथड 9th और 10th क्लास के लिए यूज करते हैं, लेकिन जब हम लोग हायर क्लासेस में चले जाते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम यूनिटरी मेथड लगाएं और स्टेप्स बढ़ाएं। इस तरह हम क्या करते हैं? हम डायरेक्ट एक फॉर्मूला बना लेते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ
moles will be equal to given mass of substance divided by molar mass of substance। देखो अगर इसी क्वेश्चन को मैं इस फॉर्मूले में पुट करूंगा, गिवन मास मेरा कितना था 120 था, मोलिकुलर मास मेरा 40, सीधा नंबर ऑफ मोल्स मेरा 3 आ गया। तो इफ यू वांट टू यूज द यूनिटरी मेथड, आप यूनिटरी मेथड यूज कर सकते हो, नहीं तो आप नंबर ऑफ मोल्स के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस। अब जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक बंदा कहता है कि सर आपको ना कोई सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। सॉल्यूशन बनाने के लिए मैं आपको कुछ दे देता हूँ। मैं क्या दे देता हूँ, मैं आपको ना 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दे देता हूँ, ठीक है। अब आप क्या करो, पहले तो ये चेक कर लो कि इसमें कितने मोल्स होते हैं, साथ में ये चेक कर लो कि इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं। कैसे चेक करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। अब बच्चों ध्यान है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था, वो था गिवन मास हमारा कितना है 50 ग्राम, और इसका मॉलिक्यूलर मास जो कि आप निकालेंगे कैल्शियम का मास प्लस कार्बन का मास प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन। कैल्शियम हमारा 40, कार्बन 12, 3 इंटू 16, टोटल करेंगे हमारा आ जाएगा 100 ग्राम। तो ये आ गया 100 ग्राम। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 मोल्स। तो भैया 50 ग्राम के अंदर 0.5 मोल्स है। अब मुझे क्या करना है, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 1 मोल के अंदर एवोगैड्रो नंबर जितने होते हैं, तो 0.5 मोल के अंदर कितने हो जाएंगे 6.022 into 10 to the power 23। तो सॉल्व करोगे so it will be 3.011 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। मोल कंसेप्ट बहुत ही बेसिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका एक मैं ओवरऑल कंप्लीट फ्लो चार्ट बनाऊं तो 1 मोल ऑफ substance can be equal to its gram atomic slash molecular mass and can be equal to 6.022 into 10 to the power 23 particles। ये तीनों एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर सकते हो। जैसे हमने मास से मोल्स और मोल से पार्टिकल निकालना सीखा है, वैसे ही 9th क्लास वाले बच्चों के लिए कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भैया तुम्हारे पास 12.044 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स हैं, किसके, CO2 के। बताओ क्या होगा, मास क्या होगा और मोल्स कितने होंगे। अब इसके लिए तुम्हें एक तो मास निकालना है और एक मोल्स निकालना है। जिन बच्चों को समझ में आ गया है मेरी वीडियो यहीं पॉज करो और सॉल्व करो, और जिनको नहीं आया है लुक ओवर हियर। क्या है हमारा, हमें सबसे पहले क्या करना है, ये कोरिलेशन यूज करना है। अब मुझे पता है 6.022 into 10 to the power 23 के अंदर मेरा कितना होता है, 1 मोल होता है। तो 12.044 into 10 to the power 23 के अंदर कितना होगा, 1 divided by 6.022 into 10 to the power 23 into 12.044 into 10 to the power 23। You will solve it, डायरेक्ट हमारा क्या आ जाएगा, 2 मोल्स आ जाएंगे। अब मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए तो मैं मास इजीली निकाल लूंगा। क्यों, मुझे पता है CO2 है, CO2 का 1 मोल का मास कितना होता है, कार्बन का जिसका हमारे पता है 12 प्लस 16 दूनी 32, दैट इज 44 ग्राम होता है 1 मोल के अंदर। तो 2 मोल के अंदर कितना होगा, इट विल बी 2 into 44 ग्राम, दैट विल बी इक्वल टू 88 ग्राम। तो हम क्या कर सकते हैं, हम मोल कंसेप्ट का यूज कर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। इन नंबर ऑफ मोल्स का यूज कहाँ होगा, 9th में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो या नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करो या मोलिकुलर मास बताओ। 11th क्लास के अंदर हमारा नंबर ऑफ मोल्स का यूज होगा टू फाइंड आउट द प्रॉपर्टीज लाइक मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन, जो कि सिमिलरली एज इट इज 12th क्लास में भी यूज होगा।
तो दिस वाज द ओनली कंसेप्ट, ठीक है। आज के लिए हम केवल मोल कंसेप्ट करेंगे, वीडियोस लंबी नहीं खींचेंगे ताकि तुम शॉर्ट फॉर्म में इजीली छोटे छोटे टॉपिक्स कर सको। पहला मोल कंसेप्ट आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। इफ स्टिल यू हैव प्रॉब्लम, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, आई विल रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। अगली वीडियो हम मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन और इन टॉपिक्स के ऊपर बनाएंगे। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट इन द फर्स्ट वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही है। मैं धीरे धीरे वर्कआउट कर रहा हूँ, वीडियो क्वालिटीज अच्छी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस वॉज माई फर्स्ट एक्सपोजर, सो आई होप यू विल ऑल्सो सपोर्ट मी। एंड इफ यू लाइक द वीडियोज, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।